Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. Today we will discuss some problems on mechanical properties of the fluids. So let us start. The first question is, the pressure applied to an enclosed fluid is transmitted undiminished to every point of the fluid and the walls of containing vessel. This law was first formulated by. सीटी कहूँ कौन ना जो आम गोटे एनक्लोज्ड फ्लूइड अच्छी सपोज दिस इज माई ये गोटे कंटेनर अच्छी या भर आम कि फ्लूइड रखी तो ताने आम जो किसी प्रेसर अप्लाई कर से फ्लूइड को देन से कौन हो एट एव्री पॉइंट ए कंटेनर एव्री पॉइंट रे आम इक्वल प्रेसर फील करिया ओके सो दैट वाज गिवन बाय द पास्कल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्सेंस इज करेक्ट. से जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर केते पास्कल और 1 बार केते पास्कल आम ये रिलेशनटा देखिए. तो फास्ट ऑफ ऑल मु कहि दउची 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होचे हमर एटा इंपोर्टेंट. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1.01 into 10 power 5 pascal. Okay, and 1 mm of mercury, 1 mm of mercury or Hg, 1 mm of Hg that is equal to 133 pascal. And 1 bar, okay, 1 bar equal to 10 power 5 pascal. ये सब तक यूनिट होचंती पास्कल और पीए. ओके, ये सब तक यूनिट होची प्रेशर रो. अगेन 1 टॉर इक्वल टू 133 पास्कल. ठीक अच्छे. ये जिनस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 into 10 power 5 pascal. 1 mm of mercury is 133 pascal and 1 bar equal to 10 power 5 pascal and 1 torr equal to also 133 pascal. तो ये आम जो क्वेश्चन देखे which of the following conversion is correct. तो आमर कोटा करेक्ट हम देखिए 1 atm हूँ के ना 1 10 power 4 देछि तो ये तो भूल अच्छी 10 power 5 हो. 1 mm of mercury हूँ आमर के 133 pascal ये ठीक अच्छे. आ 1 torrटा हूँ के 133 pascal ये 133 ही था. 1 बारटा हूँ 10 power 5 pascal. ओके, तो से केवल बीटा करेक्ट अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दीजिए द टू femurs each of cross sectional area 10 cm square support the upper part of a human body of mass 40 kg. So average pressure sustained by the femur is. ये जो क्वेश्चन दीजिए सी कह द टू femurs. femurs टा कौन आम जो थाई बोनटा अच्छी दैट इज योर femurs. कौच each of cross sectional area 10 cm square support the upper part of the human body of mass 40 kg. ठीक अच्छे. सी कौच केते एवरेज प्रेशर रहिबो सस्टेनेड बाय द फीमर केते रहिबो. ओके, तो फास्ट कथा हो कौन क्रॉस सेक्शनल एरिया केते हबो. तो मुझे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करी एटा हबो केते दीटा फीमर. सो 2 into 10 सो दैट इज इक्वल टू केते 20. एटा हबो कौन सेंटीमीटर स्क्वायर. मैं को जदि मीटर रे कन्वर्ट करी सो दिस विल बी 20 into 10 power -4 हो. ठीक अच्छे. कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर अच्छी ना तो से कौन 10 power -2 रो स्क्वायर. सो दिस विल बी 10 power -4 मीटर स्क्वायर हो. ये सेंटीमीटर थिला सेंटीमीटर स्क्वायर थिला. ओके, तो ये मीटर स्क्वायर है. नेक्स्ट हूँ कौन ना मैं कह केते फोर्स एक्ट करियो. फोर्सटा कौन फोर्स हूँ आमर mg. फोर्स mg एक्ट करियो. फोर्स जो mg एक्ट करियो गोटे आमर हूँ कौन द अपर पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी ऑफ मास. टोटाल हूँ मास के ना 40 kg अच्छे इंटू जीटा हूँ के ना जी आम कनसीडर करवा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो 40 into 10 दैट इज 400 न्यूटन. तो एवरेज प्रेशर पचार प्रेशर ऑलवेज कौन ना फोर्स पर एरिया. प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर एरिया दैट इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 20 into 10 power -4. बुझीगला. तो यहाँ के ना 0 0 कैनसल है 2 रे कैनसल कले यहाँ हूँ 20. यहाँ है धर 10 power -4 टा ऊपर पड़ेगा दैट इज 20 into 10 power 4. तो यहाँ हो मैंने 2 into 10 power 5. आम आंसर कौटा हम ना 2 into 10 power 5. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. बुझे ये क्वेश्चन किसी ना खाली एरियाटा कौन आमको गिवन देछि क्रॉस सेक्शनल एरिया देला दीटा फीमर. तो टोटाल आमर एरिया हूँ के ना 20 into 10 power -4. तो देन कौन ना आम फोर्सटा कैलकुलेट करदे देन प्रेशर. तो सब गोटे जिनस कौन तो आम जो प्रेशर कैलकुलेट कर फोर्स पर एरिया आमको दरकार तो से आम कौन कर एरिया कैलकुलेट कले एंड फोर्स कैलकुलेट करते. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
This pressure is a scalar quantity because pressure टा कौन पे scalar quantity ना it is the ratio of pressure टा कहार ratio ना आमे जानचु कौन pressure हो जो सब बोले normal force to the area आउ सब बोले कौन ना ये केबे हेले भी it is independent on the size of the area okay आमे जो area choose करचु से तापर केबे हेले को size रो अछि को area रो size केते तापर से depend करेन so it is simply it is the ratio of the component of the force normal to the area. That's why it is the scalar quantity. The next question is hydraulic brakes are based on hydraulic brakes गुड़ा को हमारे कहाँ पर based करे ना this is your Pascal's law. The next question कहे two springs of different cross section without needle filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water. Then just like this, okay. So diameters of the smaller piston and the larger piston are 1 cm and 3 cm respectively. So if force 10 Newton is applied to the smaller piston, माने 1 cm, then the force exerted on the larger piston. तो सब बोले ये जो क्वेश्चन जहाँ भी देइछे ये क्वेश्चन पढ़ी एतिक बुझा पड़िबो कोन ना प्रेशर टा सब बोले कोन द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड थ्रू आउट द वाटर सो एठी मु जदी अप्लाई करी तो ता माने कोन सब पॉइंट रे प्रेशर सेम मु कहउतली ना पास्कल्स लो सो ता माने हमर स्मॉलर पिस्टन ने जति के प्रेशर पड़तो लार्जर पिस्टन पार्ट रे जहार सेम प्रेशर पड़तो तो मु एठी लिख परिबी कोन P1 इक्वल टू P2 लिख परि नले डायरेक्टली लिखुची F1/A1 प्रेशर होची कोन फोर्स पर एरिया ठीक अछि तो मु प्रेशर जगह मु को लिखुची डायरेक्ट F1/A1 दैट इज इक्वल टू F2/A2 मोटे लिख परिबी प्रेशर इक्वल टू दिस मच नाउ एबे मु कहू ए F1 टा होची कोन ना F1 और F2 होची एटा होची F1 टा होची स्मॉलर पिस्टन में F2 टा होची लार्जर पिस्टन में सिमिलरली A1 एंड A2 होची स्मॉलर एंड लार्जर पिस्टन नो एरिया ना मते दरकार कोन ना लार्जर पिस्टन ऊपर केते फोर्स पडुची दरकार सो दैट इंप्लाइज मते दरकार कोन ना F2 विल बी इक्वल टू हाउ मच दैट इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय A1 इनटू F1 सो दैट इज इक्वल टू A2 टा कोन एरिया टा केम जाय बाहरिबो ना एरिया होची पाई r स्क्वायर बट एठी कोन डायमीटर जेहेतु देछि तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर फर्स्ट d1 एटा होची d1 पे डिवाइडेड बाय a एटा होची d2 एरिया a2 थिला तो दिस इज योर d2 सिमिलरली a1 बाय पाई d1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर बुझो जे ऊपरटा होची कोन एरिया 2 तो सेत पे एटा होची d2 दिस इज योर d2 नेक्स्ट इंटू F1 थिला सो इंटू F1 रहले एठी कोन 1/2 रो होल स्क्वायर एठी 1/2 रो होल स्क्वायर कैंसिल हेला पाई पाई कैंसिल हेले तो रहिला कि ना d2 स्क्वायर बाय d1 स्क्वायर एठी मु डायरेक्टली लिखु छी एठी कोन अछि d2 बाय d1 होल स्क्वायर लिख देबी या जगह रे इंटू F1 तो ता माने एटा कोन हला ना दैट इज इक्वल टू d2 डिवाइडेड बाय d1 होल स्क्वायर इंटू F1 जदि मैं जगह वैल्यू खाली पुट करी सो दिस इज इक्वल टू d2 टा होची केते ना डायमीटर 2 टा होची 3 सेंटीमीटर डायमीटर 2 सेकंड होची 3 सेंटीमीटर फर्स्ट होची केते 1 सेंटीमीटर सो दिस विल बी 3 एठी कोन मु जदि याको मीटर रे कन्वर्ट करथानी कोन 10 पावर -2 मल्टीप्लाई करबी एठी डिवाइडेड बाय 1 इनटू 10 पावर -2 मल्टीप्लाई करी यार होल स्क्वायर करी ये कैंसिल हो गला डायरेक्ट इनटू F1 टा केते 10 न्यूटन सो दिस इज योर 10 न्यूटन आम सब तक SI रे कन्वर्ट कर देले सो 3 रो स्क्वायर होची 9 सो दिस विल बी 9 इनटू 10 दैट इज 90 न्यूटन तो सेकंड रे हमर केते फोर्स पड़ियो ना दैट विल बी 90 न्यूटन सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन जहाँ भी था ट्यूब रे एमथी वाटर फिल हेकी अछि गोटे पिस्टन लागि छि स्मॉलर पिस्टन गोटे लार्जर पिस्टन तार डिफरेंट ऑब्वियसली तार डिफरेंट डायमीटर जदि देछि एती गोटे जिंस मन कि फ्लूइड केस रे सब बेले प्रेशर कौन होची ना आम जब अप्लाई पास्कल्स लॉ अप्लाई करबा तो प्रेशर टा सब पॉइंट रे सेम जेहेतु रोचे सो दिस विल बी किछि भी पचार था एरिया क्रॉस सेक्शन भी पचार थांदा F1 पचारि पार थांदा व्हाटएवर ए चारटा क्वांटिटी भितर तीनटा देइथिबो जे कोनसे गोटे अननोन देकी पचारि परियो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन इज को इन द क्वेश्चन नंबर 6 द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 cm how much does the longer piston move out
से कौच कौन आमर दीटा पिस्टन अच्छे सॉरी एमती धर आमर यूट्यूब धर अच्छे गोटे दिस वन हूँ यहाँ हूँ सपोज 1 सेंटीमीटर ये हूँ सपोज 3 सेंटीमीटर ठीक अच्छे यहाँ हूँ स्मॉलर वन दिस वन इज द लार्जर वन से कौच जदि स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू द आम या कौन कर प्रेशर देले ये कौन हो 6 सेंटीमीटर डाउन आसीगला देन लंगर पिस्टन ये केते सेंटीमीटर आउट आसीबो ओके क्वेश्चन या पचारे तो ता माने कौन तो जदि आम वाटर को कंसीडर करवा इनकम्प्रेसिबल बोली तो ता माने वॉल्यूम कवर्ड बाय द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्मॉलर पिस्टन दैट विल बी वॉल्यूम कवर्ड बाय द आउटर मूवमेंट ऑफ द लार्जर पिस्टन और सिंपली मु कहि परिबी कोन दैट इज L1 into A1 that is the length केते जाइछि डिस्टेंस डाउनवर्ड और अपवर्ड so this will be L1 into A1 that is equal to L2 into A2 okay A1 और A2 हो जने कोन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन so that implies मते L2 टा दरकार L2 टा आउटवर्ड जेतले हमर लार्जर पिस्टन टा आउटवर्ड केते जाइछि आउटवर्ड डायरेक्शन केते मूव करछि हम सेटा दरकार ना हाउ मच डज द लॉन्गर पिस्टन और द लार्जर पिस्टन मूव आउट तो आउटवर्ड डायरेक्शन में L2 टा तमाम देखिए L2 विल बी इक्वल टू L1 A1 डिवाइडेड बाय A2 ठीक अच्छे सो दैट विल बी इक्वल टू आमर कौन ना L1 टा केते मुझे डायरेक्टली पकेबी आंसर आ बेसी करबिनी L1 टा होची केते ना देछि दिस इज 6 सेंटीमीटर इट इज पुश्ड इनटू द 6 सेंटीमीटर तो ये मोर एटा कौन पकेबी ना दिस इज 6 सेंटीमीटर इंटू एरिया केते ना ये जो आम क्वेश्चन करके आसिले ये देख एरिया जो फास्ट कैलकुलेट कले कौन D1 एरिया A1 पे कौन पाए D1 ये जो आम पकौले एरियाटा A1 टा कौन पकड़े एरिया हूँ पाए आर स्क्वायर ना तो आर जेहेतु देनी डायमीटर देछि सो D/2 रो स्क्वायर करी पकौले एगेन जदि जेतले आम A1/A2 करबा जेतले आम A1/A2 करबा सो दिस विल बी कौन पाए एटा धर D1 थिला एटा कौन हो पाए D2 डिवाइडेड बाय 2 रो होल स्क्वायर तो ये पाए पाए कैंसल 1/2 रो स्क्वायर 1/2 रो स्क्वायर कैंसल है तो A1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D1 स्क्वायर तो से भाई आम रखिए A1/A2 हो D1/D2 रो होल स्क्वायर ये जदि आम पुट करवा A1/A2 टा कौन हो D1/D2 रो होल स्क्वायर ठीक अच्छे तो D1/D2 टा मु केते देइथिला एटी गोटे हूँ 1 सेंटीमीटर लार्जर हूँ के 3 सेंटीमीटर तो ये मुझे पुट करी D1/D2 जगह मुझे डायरेक्टली पुट कर दूची केते ना 1/3 रो होल स्क्वायर बुझीगला सो दैट ये सबतक मुझे कैंसल करी सबतक सेंटीमीटर मुझे रखी किसी मीटर करनी एने मत आंसर भी सेंटीमीटर पचार एटा भी 6 सेंटीमीटर लेंथ देइथिला सो दिस विल बी 1/3 रो स्क्वायर माने 6 इंटू 1/3 इंटू 1/3 गोटे 3 कैंसल है 2 सो दैट विल बी 2/3 सेंटीमीटर ये हमार आंसर देखिए यस दैट विल बी 2/3 सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग गॉज प्रेशर सी कौन गॉज प्रेशर मेजर करने को इंस्ट्रूमेंट आम यूज कर अच्छा फास्ट कथा कौन ना थर्मोमीटर आम कौन यूज कर थर्मोमीटरटा टेम्परेचर मेजर करने यूज कर देन बारोमीटरटा कौन यूज कर ना आटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करने आम बारोमीटर यूज कर आटमोस्फेरिक प्रेशर इंपोर्टेंट हम बारोमीटर हूँ आटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करने देन मानोमीटरटा कौन ना मानोमीटर एक्चुअली गॉस प्रेशर पे आम कौन कर मानोमीटर यूज कर एंड हाइड्रोमीटर कौन यूज कर ना रिलेटिव डेंसिटी आम जब लिक्विड रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करवा देन हाइड्रोमीटर आम यूज कर थर्मोमीटर टेम्परेचर पे बारोमीटर आटमोस्फेरिक प्रेशर मानोमीटर कौन गॉस प्रेशर पे एंड हाइड्रोमीटर हूँ रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड कैलकुलेट करे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डजंट डिपेंड ऑन से कौन प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड ए लिक्विड क्या डिपेंड करिवो नाही नाही पचारछि है अच्छा क्या डिपेंड करिवो ना आमर हाइट उपर तो डिपेंड करे ठीक अच्छे प्रेशर डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द सरफेस एच उपर डिपेंड करे नेचर ऑफ द लिक्विड माने रो उपर भी डिपेंड करे ओके अब क्या डिपेंड करे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी उपर भी डिपेंड करे एंड से क्या डिपेंड करेनी ना इट विल नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर कहीं आम कौन जानचु P इक्वल टू आमर एच रोजी P इक्वल टू एच रोजी हाइट डेंसिटी
एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या पर डिपेंड करे कहा पर डिपेंड करे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड केते लिक्विड अच्छी एंड कहा पर डिपेंड करबनी ना शेप ऑफ द कंटेनर ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए 50 kg गर्ल wearing heel shoes balances on a single heel. The heel is circular with a diameter 1 cm. The pressure exerted by the heel on the horizontal floor. So कुछ केते pressure exert होबो by the heel. Heel टा केते pressure exert करिवो on the horizontal floor. तो फर्स्ट कथा कोन ना pressure पचारिछि तो pressure हमें केमते कैलकुलेट करंदी ना force per area ओके अगेन फोर्स टा कोन ना आमर एठी जो फोर्स टा पड़ुची तो डाउनवर्ड फोर्स सो दिस विल बी mg ठीक अछि एठी हमर फोर्स टा कोन mg फोर्स बिकॉज ऑफ द वेट डिवाइडेड बाय एरिया टा कोन ना सर्कुलर डायमीटर देछि सो दिस विल बी पाई r स्क्वायर बट डायमीटर देछि 1 cm तो एठी त माने r स्क्वायर जगह केते हो ना d/2 रो होल स्क्वायर ठीक अछि नाउ एठी कोन हबो ना एठी 1/2 रो स्क्वायर होछि केते 1/4 so this will be equal to 4 mg divided by pi into d square diameter दे दीजिए 1 cm so that will be मोठी जदी पुट करबी खाली 50 kg गाल देछि so that is equal to 4 into 50 kg into g रो वैल्यू हम केते 10 पके पे कोछि so एठी 10 देछि ना तो हम 10 पुट करले divided by pi होछि केते ना 3.14 और 22/7 into d टा होछि केते 1 cm माने 10 पावर -2 मुझे जब लिखी d माने 1/10 पावर 2 लिखुना ये डायरेक्ट 10 पावर -2 था ऊपर पड़ेले एटा जो कहते 10 पावर 4 है जो 10 पावर 2 एठी 10 अच्छा मु एठी डायरेक्टली जदी कैंसिल करबी सो दिस विल बी 5 into 4 20 2/3.14 so that will be equal to 4 into 5 this will be 3 एटा जदी हमें कैलकुलेट करबा सो दिस विल बी फाइनली नियर अबाउट दिस विल बी 6.4 into 10 पावर 6 पास्कल तो हमारा राइट आंसर कोड हो ना 6.4 इंटू निजे ये कैलकुलेट करी देखि परियो 6.4 into 10 पावर 6 पास्कल सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर सिंपली प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर एरिया फोर्स रो वैल्यू हमें केते mg पुट कले एंड एरिया हमें जानछु एंती कोन ना पाई r स्क्वायर बिकॉज़ द सर्कुलर हिल थिला ठीक अछि तो हमें d/2 पकले जेहेतु डायमीटर देले पाई into d/2 रो होल स्क्वायर तो सिंपली एती तार वैल्यू पुट करिकि हमें आंसर एती पाइबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मु जल्दी जल्दी एथि सारूँ कहीं बहुत सारा क्वेश्चन भी रहीगला कवर करने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वन इन ए विंड टनल एक्सपेरिमेंट द प्रेशर ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द विंग्स आर एतिक पास्कल और एतिक पास्कल रेस्पेक्टिवली इफ द एरिया ऑफ द विंग इज दिस मच द नेट लिफ्टिंग फोर्स ऑन द विंग तो ये कौन दीटा प्रेशर दे ठीक अच्छे ये गोटे अपर सरफेस प्रेशर एतिक लोअर सरफेस प्रेशर एतिक पड़ू सी कौन जदि एरिया ऑफ द विंग is 40 meter square then the net lifting force on the wing तो एक्चुअली हो कौन ना प्रेशर डिफरेंस जदि मु कैलकुलेट करी जोटा कि आमको लिफ्ट दूची तो दैट इज इक्वल टू केते हो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया ऑफ द विंग तो दैट इज इक्वल प्रेशर डिफरेंस टा केते हो P2 - P1 ठीक अच्छे दीटा प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया तो एरिया टा आम पकेबा ये प्रेशर डिफरेंस टा केते हो ना गोटे देछि 0.9 into 10 पावर 5 आगुड 90 आगुड होछि 0.91 तो मुझे जदि ताको सब्ट्रैक्ट करबी देखो केमिति हमें करबे ना दिस विल बी 0.91 minus 0.90 होल इंटू मु एकाथरे 10 पावर 5 पास्कल कॉमन नहीं आसिल 10 पावर 5 इंटू एरिया होछि केते ना 40 मीटर स्क्वायर देछि सो इंटू 40 सो 0.91 minus 0.90 एटा केतेला 0.01 हे गेला इंटू 10 पावर 5 इंटू 40 तो ये केते हो ना 4 इंटू ये गोटे 0 आसिल यहाँ हम 10 पावर 6 ये डिवाइड हो गले 100 हो 100 हेले 10 पावर 6 रु यहाँ हो 10 पावर 4 हो सो दिस विल बी 4 into 10 पावर 4 न्यूटन बुझेगा से पचारे कौन ना प्रेशर डिफरेंस जोटा लिफ्ट प्रोवाइड कर ना दैट इज द प्रेशर डिफरेंस इंटू द एरिया ऑफ द विंग so this will be our correct answer that is 4 into 10 power 4 Newton. Then the next question, which of the following instrument is used to measure the blood pressure in humans? Blood pressure हमें कोथरे measure करिवे blood pressure तो हमें blood pressure measure करिया पे हमें spigometer use करिवे okay spigometer हमें use करिवे to measure the blood pressure in humans.
The next question is, to what height should a cylindrical vessel be filled with a homogeneous liquid to make the force with which the liquid pressure on the side of the vessel it is equal to the force exerted by the liquid on the bottom of the vessel. अच्छा से पचार कौन केते height to what height should a cylindrical vessel गोटे cylindrical vessel अच्छी केते height रो हमें liquid fill करवा to make a force with which the liquid pressure on the side of the vessel तो जो force टा पड़िबो vessel रो side रे that will be equal to the force exerted by the liquid on the bottom of the vessel. ठीक अच्छे तो फास्ट कथा कौन ना सपोज आम कहूँ कौन ना एच हूँ आमर हाइट कार ना हाइट ऑफ द लिक्विड सिलिंडर रे गोटे सिलिंड्रिकल भेसल अच्छे एच हूँ कौन ना लिक्विड रो हाइटा ओके से सिलिंडर भितर लिक्विड रो हाइट हूँ सपोज एच तो ताने ये आम कहूँ कौन या ये जो लिक्विड रो हाइट पर जी फोर्स पड़ू बॉटम रे आउ दैट इज इक्वल टू कौन साइड ऑफ द भेसल लिक्विड रो फोर्सटा साइड ऑफ द भेसल रे जी पड़ू तो दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ द भेसल. तो फास्ट कथा कौन जदि मु बॉटम पे कैलकुलेट करी बॉटम रे केते प्रेशर पड़ुछि सो बॉटम रे प्रेशर केते पड़ुछि हम जदि कैलकुलेट करबा सो फास्ट कथा कौन फोर्स टा केते पड़ुछि बॉटम रे सो दैट इज इक्वल टू रो जी एच इनटू पाई आर स्क्वायर. काहे कि मैं एमती कली ना बिकॉज प्रेशर आम कौन जानछु फोर्स पर एरिया तो फोर्स टा कौन हो प्रेशर इनटू एरिया प्रेशर मु कौन कहि एच रो जी इंटू एरिया हूँ के पाई आर स्क्वायर बुझीगला. तो फोर्स जगह मुझे कौन पकेली ना प्रेशर इंटू एरिया एगेन मुझे कहूँ कौन ना फोर्स ऑन द वाल ऑफ द भेसल आम जदि फोर्सटा कैलकुलेट करवा वाल रे केते पड़ुछि फोर्स ऑन वाल वाल माने वाल ऑफ द भेसल ओके सेटा केते पड़िबो ना रो जी इंटू दीटा वाल अच्छे सो आम कह रो जी इंटू एच बाय टू इंटू टू पाई आर एच ओके टू पाई आर एच कौन एरिया ना आम कहूँ कौन ना ये दुटा को इक्वाल हे तो ताने आमर बॉटम ऑफ द फोर्स इक्वल टू ताने रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू रो जी इंटू एच बाय टू इंटू टू पाई आर एच इंटू दिस विल बी टू पाई आर एच. ये हूँ कौन दिस टोटाल हूँ आमर फोर्स केते पड़ुछि केते फोर्स पड़ुछि ऑन द वाल ऑफ द भेसल. सो ये रो रो कैंसल g cancel h cancel with this h and pi get cancel with this pi and गोटे r cancel है तो remaining कौन रहा r will be equal to 1/2 into 2 1/2 and 2 भी cancel है तो ताने ये कौन रहा ना r equal to आमर h हो गला ताने ये आंसर कौन हम मोर जदि आंसर देखबी आंसर आमर कौन है जो ना से पचार आमर हाइट ऑफ द लिक्विड क्या सहित सामान हम ना आमर इट विल बी इक्वल टू द रेडियस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए ग्लास ट्यूब 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ओपन एट बोथ एंड्स is immersed in mercury. Then the top of the tube is closed. It is half immersed. Okay, it is half immersed in mercury. Then the top of the tube is closed and it is taken out of the mercury. A column of mercury is 20 centimeter long. Then remains in the tube. So the atmosphere सी पचार बेसिकली क्वेश्चन कौन पचार गोटे ग्लास ट्यूब अच्छे जार लेंथ हो 80 सेंटीमीटर एंड ओपन एट बोथ एंड से ग्लास ट्यूबटा बोथ एंड रू ओपन हो पार ताकू आम कौन कर ना गोटे मर्क्यूरी कंटेनर नहीं कि से ग्लास ट्यूब को हाफ रू आम डिप करेले. देन द टॉप ऑफ द ट्यूब इज क्लोज्ड एंड इट इज टेकन आउट ऑफ द मर्क्यूरी. देन आम कौन कले एपटे क्लोज कर दीटा एंड ओपन थी एपटे आम जो क्लोज न करें एगेन कौन ताकू आम यदि यहाँ आम रिमूव करें देन कौन जहाँ भी मर्क्यूरी थी से बाहरी आसबे ना तो से आम कौन कर गोटे साइड आम क्लोज करी मर्क्यूरी रू बाहर कर ए कलम ऑफ मर्क्यूरी इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग देन रिमेन इन द ट्यूब. देन ये ट्यूब रे आमर कौन हम ना 20 सेंटीमीटर लेंथ वाइज 20 सेंटीमीटर कौन हम ना ट्यूब भितर रहा. देन से पचार एटमॉस्फेरिक प्रेशर केते हम क्वेश्चन ने ये पचार. तो फास्ट कथा हूँ कौन ना आम जाचु प्रेशर P1 into V1 वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू P2 into V2 बुझेगा. तो देन मत P2 टा केते दरकार अछि P2 विल बी इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय V2 ओके. और मुझे लिख पारि कौन ना P2 विल बी इक्वल टू P1 जगह कौन P1 धर पुट कर P1
तो V1 by V2 केते हबो ना दिस विल बी देखो ये गोटे जिनस आमर कौन हो ना मु जो मर्क्यूरी कंटेनरटा ये अच्छी मुझे जो गोटे ग्लास ट्यूबटा डीप करोचे भितर तो ये जो ग्लास ट्यूबटा डीप करेली तो से आमर कौन हो ना इनिशियली आमर टोटल वॉल्यूम केते थिला ना इनिशियली टोटल वॉल्यूम थिला 80 सेंटी जस्ट मिनिट 80 सेंटीमीटर लॉन्ग रो ट्यूब थिला ओके ट्यूब रो लेंथ हो 80 सेंटीमीटर थिला तो आमर ट्यूब रो लेंथ 80 सेंटीमीटर थिला तो आम हाफ डीप करे माने 40 सेंटीमीटर ओनली डीप करे आउ 40 सेंटीमीटर अच्छे मर्क्यूरी इनसाइड ना ताकू जो आम रिमूव करके आनी आम कौन कर गोटे पार्ट क्लोज करके जो आनी दिस इज माई ग्लास ट्यूब ओके दिस इज माई ग्लास ट्यूब ताकू जो आम आनी तो से ग्लास ट्यूब रे कौन है ना ओनली आमर एति पार्ट अच्छी फिल है कही कौन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ए कलम ऑफ मर्क्यूरी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग देन रिमेन इन द ट्यूब तो तामाने आमर एठू एति हो 20 सेंटीमीटर अच्छी तो एठू एति 20 रहिले जेहेतु आमर टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब हो 80 सेंटीमीटर तो तामाने कौन 60 सेंटीमीटर आमर कौन फांका अच्छी खाली अच्छी ओके नाउ एठी मु जदि कैलकुलेट करी V1 by V2 देन V1 by V2 सिंपली केते हो ना V1 टा हो 40 डिवाइडेड बाय V2 टा केते हो ना 60 जते फांका अच्छी फिल अप हेनी ओके 40 by 60 नाउ मुझे कैलकुलेट कौन करी ना गोटे जिनस ये P2 इक्वल टू मु लिखिपारि P2 प्लस 20 सेंटीमीटर ऑफ दिस मर्क्यूरी P2 प्लस 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी दैट विल बी इक्वल टू आमर कौन टोटल P1 आमर हो जो 60 सेंटीमीटर ये जो पार्ट रे आमर हो प्रेसरटा हो P2 ओके आ ये जो पार्टा अच्छे जोटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आम कहते ये अच्छे आमर कौन प्रेशर हो P1 थिला ओके ये 40 सेंटीमीटर पार्ट रे ये हूँ आमर प्रेशर हो जस्ट मिनिट ये जगह आमर प्रेशर हो P1 ओके एंड इन दिस साइड एपट साइड जो 60 सेंटीमीटर थिला फांका तो ये जगह आमर हो कौन ना प्रेशर हो P2 ना जदि मुझे P2 रो वैल्यू पुट करी ये P2 टा केते अछि याको जदि मु कैंसिल करबी दिस विल बी 2/3 P1 एठी मु जदि पुट करछि P2 जगह दिस विल बी 2/3 ऑफ P1 प्लस 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी दैट विल बी इक्वल टू P1 तो जदि मैं आपको कैंसिल करी 2/3 P1 माइनस P1 सो दैट विल बी इक्वल टू 2/3 P1 ए P1 टा जदि मैं एपट साइड को नहीं आसिली सो दैट विल बी इक्वल टू मैं लिख पारि 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी दैट विल बी इक्वल टू 1 minus 2/3 whole into P1 in लिख पारि so that will be nothing but 1/3 P1 or this will be P1/3 or this simply can be written as P1 value केते जो ना P1 will be equal to 3 into 2 that will be 60 3 into 20 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तो तामने हम क्वेश्चन जो पचारि क्वेश्चन पचारि कौन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी क्यूब रे हम सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हम पचार एटमॉस्फेरिक प्रेशरटा केते तो तामने कौन एठी क्वेश्चन बेसिकली कहूँ कौन आम गोटे मर्क्यूरी कंटेनर अच्छी तो आम जो गोटे ग्लास ट्यूब को डीप कराऊँ एंड ताकू जब बाहर करके नहीं आसुन से मर्क्यूरी ट्यूबटा को से जो ग्लास ट्यूबटा को बाहर कर नहीं आसुन तो से आम जो प्रेशर डिफरेंसटा एक्चुअली आसला P1 और P2 आम तो केमती कैलकुलेट कर ना फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट P1 V1 इक्वल टू P2 into V2 देन ए कंडीशन आम P2 रो रिलेशन विथ P1 कैलकुलेट करदे एगेन वी नो कौन ना एठी जो प्रेशरटा आसथिबो दैट विल बी P2 प्लस ए जो 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी अच्छी दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑन दिस तो ताकू जदि आम कैलकुलेट करबा सो एठी P2 रो वैल्यू सिंपली पुट करके वी कैन कैलकुलेट P1 इक्वल टू दिस मच सो द करेक्ट आंसर कोटा हो ना 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द स्ट्रीमलाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर लिक्विड्स विथ से कहूँ ये क्वेश्चन कोटा राइट आंसर हम स्ट्रीमलाइन फ्लोटा सब लो डेंसिटी एंड हाई विस्कोसिटी लो डेंसिटी एंड हाई विस्कोसिटी ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन से कहूँ एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज थ्रू पाइप ऑफ circular cross section made of two sections with diameter
2.5 centimeter and 3.75 centimeter. The ratio of the velocities in the two pipes. से कौची कौन ना आमको पचार वेलोसिटी रेशियोटा केते फास्ट कथा जदि आम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पुट करबा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कौन कौची a1 इंटू v1 इक्वल टू a2 इंटू v2 जदि इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शन आम देखिए दीटा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अच्छी एपटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू द वेलोसिटी जहाँ थी दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी इन अदर क्रॉस सेक्शन. So that implies we can write पचार कौन रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज पचार द्वारा मु v1 by v2 कौच. So that will be equal to a2 by a1 inversely proportional. That is equal to a2 टा होची हमर कौन पाई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पाई d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 जेहेतु डायमीटर देछि हमें कौन d2 by 2 करबे तार होल स्क्वायर करबे. सो अगेन पाई d1 एरिया 1 by d1 by 2 रो होल स्क्वायर कथा ने. सो d1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 1 by 4 कैंसल है पाई कैंसल हो गला. सो दैट विल बी इक्वल टू d2 by d1 रो होल स्क्वायर. ओके अगेन आमको d2 आउ d1 केते देछि ना एठी देखो डायमीटर गोटे 2.5 सेंटीमीटर देछि आ गोटे 3.75 सेंटीमीटर देछि. तो जेहेतु बोथ सेंटीमीटर देछि आम जेहेतु रेशियो कैलकुलेट कर सेंटीमीटर विल गेट सेंटीमीटर सहित कैंसल हो जिवो कहीं आम जो 10 power -2 10 power -2 मल्टीप्लाई करके तार स्क्वायर कैलकुलेट करी पुणी अगेन देखो डिवाइड करी कैंसल करियो तो सेम रहिबो. तो सिंपली मु कोन करछि ना दिस विल बी 3.75 डिवाइडेड बाय एटा केते अछि ना 2.5 अछि माको जदी कैंसल करछि. सो दिस विल बी इक्वल टू दिस इज नियरली अबाउट यार स्क्वायर. ओके यार स्क्वायर अछि नियर अबाउट मु 3/2 भी कहबी को. सो दिस विल बी 9/4. Yes, 9:4 दे देछि आंसर. सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर. ये डायग्राम रे देछि कोटा डजन रिप्रेजेंट द स्ट्रीमलाइन फ्लो. तो सब बेले गोटे जिंस कोन ना स्ट्रीमलाइन फ्लो रे केबेले से माने क्रॉस करिबा करेक्ट आंसर कोठा हो ना दिस वन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इन द फिगर शोन एन आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब which is of uniform area of cross section. The liquid has velocities va and vb and pressure PA and PB at points A and B respectively. तो ये फास्ट कथा देखो कौन हो ना आम जो आइडियल लिक्विड होची से फ्लो होची जहाँ भी कही एठी क्वेश्चन ने एठी डायग्राम सिना दे देछि परीक्षा सेमती डायग्राम दे न तो खाली कहिथिबो कि एठी वेलोसिटी v होची एंड एट दिस पॉइंट आल्सो वेलोसिटी vb प्रेशर होची PA एंड PB से कहूची करेक्ट कोटा हबो. तो जेहेतु एटा कोन स्ट्रीमलाइन फ्लो होची स्ट्रीमलाइन फ्लो रे सब बेले वेलोसिटी दीटा पॉइंट रे सेम रहबो किंतु प्रेशर जदि आम पीबी दैट इज एट बी पॉइंट रे मुझे प्रेशर कैलकुलेट करी दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट दिस पॉइंट एंड प्रेशर ड्यू टू दिस ये जो हाइट पे प्रेशर केते अछि. सो दीटा को मिसियो. तो मुझे ये प्रेशर एट बी पॉइंट लिखी दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट ए पॉइंट एट हाईएस्ट पॉइंट एट दिस पॉइंट प्रेशर केते अछि प्लस ये जो हाइट पे बिकॉज ऑफ दिस कॉलम हाइट ता माने प्रेशर ड्यू टू ए बी ये जो डिस्टेंस अच्छी तापाई के कैलकुलेट करा पड़ता. ओके तो ताने केवल आम कौन करेक्ट अच्छी ना VA विल बी इक्वल टू VB. द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए सिलिंडर ऑफ हाइट 20 मीटर इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर. गोटे सिलिंडर हाइट देखिए 20 सेंटीमीटर पूरा वाटर रे फिल अच्छी. से पचारे द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ वाटर थ्रू ए होल ऑन द साइड वॉल ऑफ द सिलिंडर नियर इट्स बॉटम इज. तो ये जेहेतु वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स पचारे तो दैट इज सिंपली v इक्वल टू 2gh रूट ओवर किसी भाविया ना v इक्वल टू 2gh रूट ओवर. सो h टा के हाइट देछि 20 मीटर h देछि 20 मीटर g आम जानिछु कौन 10. तो ये जब मुझे सिंपली पुट करी 2 इंटू 20 इंटू 10 रूट ओवर 2 इंटू 2 रूट ओवर पलैले खाली 2 रहा 10 इंटू 10 रूट ओवर पलैले 10 रहा. सो दिस विल बी 20 मीटर पर सेकेंड. सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर. बुझीगला वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स फॉर्मूला हो कौन 2gh रूट ओवर आउ कुछ करार ही नहीं एति केवल मैं जिते शॉर्ट रे करि परिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हेन द फ्लो पैरामीटर्स ऑफ एनी गिवन इंस्टेंट रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट देन फ्लो इज सेड टू बी. तक हमें कौन कहबा ना दिस इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट. ठीक अच्छे सब एट एनी गिवन इंस्टेंट रे जदि सेम रोज फ्लो पैरामीटर सब तक सेम रमें किसी भी चेंज होनी कौन स्टेडी स्टेट रे अच्छे रेस्ट रे अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सैटिस्फाई. गोटे आइडियल फ्लो ऑफ फ्लूइड कौन टा मस्ट सैटिस्फाई कर
So this will be continuity equation. Continuity equation again कौन ना a1 into v1, v1 होची velocity, that is equal to a2 into v2. v1 और v2 होचनी velocities, a1 a2 होची कौन ना area of cross section. So this is all for today. तो मु एबे चेष्टा करछि जेति जहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सेम सेम क्वेश्चन आ किछि रिपीट करबिनी आ जदि लागुछि मु टिके स्पीड रे पढौछि टिके जस्ट बैक करिक पुणी आउथरे देखिबो मु चेष्टा करछि एई मंथ भितर बाकी जति भी दिन रहइला मु एई मंथ 10 दिन भितर सबुद कोर्स कंप्लीट करबी आ तापर नेक्स्ट मंथ को एग्जाम पर्यंत मु याकू कोन करबी ना रिवीजन करियो चेष्टा करबी ओके थैंक यू ऑल।